हेलो भाई, जय हिंद और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जैसे कि आपको पता है भाई, यूपीएसआई का एग्ज़ाम बहुत सारे नोटिसों में उसमें आपका जो है 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक प्रस्तावित था। और जो लोग एग्ज़ाम और जो पैटर्न देखते आए हैं उन लोगों के माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि नोटिस कब तक, ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका नोटिस कब तक। ठीक है, इस वीडियो में भी कमेंट आपके ऊपर रहेंगे, आपको पता ही है कारण क्या है। जो अच्छे बच्चे हैं वे कमेंट देखकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो कमेंट मैं इसलिए ऑफ करता हूं कि बच्चा जो है, पढ़ने वाला बच्चा है, वो सिर्फ वीडियो पर कंटेंट पर ध्यान दे। कमेंट में कोई कहता है 2024-25 में भर्ती जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर एग्जाम होना होता तो अब तक नोटिस आ जाता, सीधी सी बात है। क्योंकि मेरे हिसाब से कोर्ट की भी एक गाइडलाइन है, अगर मैं गलत ना हूँ, कि मिनिमम 15 दिन पहले तो आपको एग्ज़ाम से पहले नोटिफाई करना पड़ेगा कि भाई आपका एग्ज़ाम इस दिन से है। अब कुछ कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम या तो नवंबर में होगा या दिसंबर में होगा, अक्टूबर में होगा या नहीं होगा, या फिर जो 27 अक्टूबर की डेट थी क्या फिर आप उसे ही माने, या फिर 20 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होगा। तो सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एक प्रमोशन कर दूं छोटा सा, बाद में फिर वीडियो के बीच में अच्छा नहीं लगता। देखिए आपको पता ही है, टेक्स्ट बुक का अगर आप लेना चाहते हो मॉक पेपर यूपीएसआई का सबसे बेस्ट इनका, एक तो सबसे बड़ी बात है यूपीएसआई के पैटर्न पर ही इनका मॉक पेपर है। और अब तो इन्होंने 30%, अगर आप SP10 का कूपन कोड लगाओगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, समझ रहे हो। जैसे आपको पता है कि ये देखिए, इसमें जो आपका 399 का है वो 280 का हो जाएगा, जो 699 का है वो 490 का हो जाएगा। और इस पर सीधा 30%, अगर SP10 लगाओगे तो 30% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यूपीएसआई की सबसे बेहतरीन टेस्ट आपको पता है, मॉक पेपर अगर कोई देता है तो वह टेक्स्ट बुक। ठीक है, अन्य अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी यूपी के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो टेक्स्ट बुक से बढ़िया कुछ है नहीं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उसे बाय कर सकते हैं। 30% डिस्काउंट चल रहा है फिलहाल, और ये बहुत तो लिमिटेड समय के लिए है, यूपीएसआई के लिए खासकर। तो जाकर आप लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखिए बात करते हैं अब आपका ये कि भाई आपको पता है कि जो आपने पैटर्न देखा होगा कि पिछली बार जो लोग बात कर रहे हैं कि 15 दिन पहले बताया था कि भाई आपका जो एग्ज़ाम है ये इस तारीख से है। तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, वो री एग्ज़ाम का था। ठीक है, आपको पता है 2017 वाला पेपर पहले कैंसिल हुआ था, उसके बाद में एग्ज़ाम हुआ था। तो जो 15 दिन पहले की बात कर रहे हैं कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड आए थे, वो री एग्ज़ाम की बात थी। पर अगर हम उसका जो पहले वाला एग्ज़ाम देखें, जब पहली बार उसका एग्ज़ाम हुआ था तो 30 दिन पहले एक नोटिस आया था। 30 दिन पहले नोटिस आया था, उसमें पूरा सिलेबस भी बताया गया था कि भाई हम पॉलिटी के 18 क्वेश्चन पूछेंगे, मैथ के इतने क्वेश्चन पूछेंगे, रीजनिंग के इतने पूछेंगे। और ऐसे ही इस बार होगा, आपका एक नोटिस आएगा, उसमें ओवरऑल जो जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई हम पॉलिटी के इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इतना सब कुछ पूछ रहे हैं, वो नोटिस आएगा। अभी तक उसका भी कोई है नहीं। अब बात करते हैं इसकी। भाई देखो, जो लोग कह रहे हैं कि अभी जो बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट वाले बच्चों की, एज वालों की, कि 8 अक्टूबर के बाद आपका जो है इसमें कुछ अपडेट देखने को मिल सकती है, या फिर 11 अक्टूबर को आपको एडमिट कार्ड आ जाएंगे, और इसलिए भर्ती बोर्ड शांत है, कभी बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और स्टे ले लें। तो देखो भैया, एक कोर्ट की गाइडलाइन है कि 15 दिन पहले, मिनिमम 15 दिन पहले तो आपको बताना ही पड़ेगा बच्चों को कि आपका एग्ज़ाम है। और ये कोर्ट की एक तरह से गाइडलाइन है, ये हर एग्ज़ाम में होता है। और ईमानदारी से आप चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम देख लो, उसमें आपका 30 दिन पहले बता दिया ऑफिशियल नोटिस डाल के कि भाई आपका उस दिन से एग्ज़ाम है। आप जेल वार्डर का एग्ज़ाम देख लो, जेल वार्डर के एग्ज़ाम में भी यही था कि 30 दिन पहले आपको बता दिया गया था कि भाई इस तारीख से आपका एग्ज़ाम है। और जितने भी आपके अन्य अदर एग्ज़ाम है यूपी के, सब में मोस्टली 1 महीने पहले ही बताया जाता है। 41,520 हो, 49,568 हो। अब जो पेपर कैंसिल हुआ था उसकी तो मैं कह नहीं सकता, वरना मोस्टली 20 से 25 दिन या 30 दिन पहले आपको बता दिया गया था कि एग्ज़ाम है। अब 20 तारीख से इसका 20 अक्टूबर से इसकी एग्ज़ाम की डेट प्रस्तावित है, पर अब तक इसमें कुछ अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए अब बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आपका 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम हो। पर आपको ये डेट माइंड में रखनी है। अगर 20 अक्टूबर से एग्ज़ाम हो गया तो आप क्या कर लोगे, क्योंकि जितने भी आपके नोटिस वायरल हुए हैं उसमें 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक की एग्ज़ाम की बात कही गई है। तो आप इसको माइंड में रखना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको माइंड से निकाल लेना, पर अब जो चांसेस, जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है वो ये है कि 20 अक्टूबर से अब जो है काफ़ी कम चांसेस हैं कि आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, पर आप 20 अक्टूबर माइंड में ज़रूर रखना, क्योंकि अगर 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा तो आप क्या कर लोगे।
मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूँ कि इस पैटर्न के हिसाब से कि भाई मिनिमम 15 दिन पहले तो आपको बताना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, पिछली बार 30 दिन पहले बता दिया गया था, उसमें भी फिर पूरा सिलेबस बताया गया था कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से इतना क्वेश्चन आएंगे। इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं। चाहे आप जेल वार्डर का देख लो, चाहे आप कांस्टेबल का देख लो, भर्ती बोर्ड के जितने भी एग्जाम देख लो, मोस्टली 30 दिन पहले सबका बताते थे। जो 2017 में बताया था 15 दिन पहले, वो री एग्जाम था, वो री एग्जाम हुआ था कैंसिल होके, तो उसका तो हम कोई उसका कोई तुक नहीं है। दूसरी बात, आपके काफ़ी एग्जाम्स भी हैं अक्टूबर में। अब जैसे आप पीसीएस का एग्ज़ाम ले लो, जैसे आप यूजीसी का एग्ज़ाम ले लो, ठीक है। अब जैसे आप एमटीएस का एग्ज़ाम ले लो, तो बहुत सारे एग्जाम्स भी आ रहे हैं। अब आप एमटीएस को भी हटा लो तो पीसीएस का तो एग्ज़ाम है ही आपका, फिर यूजीसी का भी एग्ज़ाम है जो अच्छा खासा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस भी हैं। तो सब चीज़ों को देखते हुए अब जो चांस लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि 27 अक्टूबर की जो डेट थी आपकी, या तो इसको एग्ज़ाम होगा या फिर आपका फिर एग्ज़ाम होगा दिवाली के बाद। अब दिवाली के बाद क्या है कि आपका 10 नवंबर से भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, 15 नवंबर से भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, या फिर भैया फिर आपका एग्ज़ाम जाएगा दिसंबर में। जी हाँ, दिसंबर में भी आपका एग्ज़ाम जा सकता है, इसमें नो डाउट वाली बात है। तो नो डाउट मतलब कि भाई संभावना का खेल है, मैं नो डाउट माफ़ी चाहूँगा ये शब्द मैंने बोला, पर संभावना का खेल है। पर आप 20 अक्टूबर को माइंड में रखना, मैं ये आपको 100% नहीं कह रहा कि 100% आपका 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होगा फिर आप मुझे ये कहोगे कि श्रीमान हमने तो, क्योंकि देखो अगर हमें दिख रहा है कि हमारे पास सिर्फ 15 दिन एग्ज़ाम के हैं तो हम दूसरे हिसाब से तैयारी करेंगे, और अगर हमें दिख रहा है कि अभी हमारे पास में 30 से 35 दिन या फिर 60 दिन भी हैं तो फिर हम अलग हिसाब से तैयारी करेंगे। जो टॉपिक हमारे कमज़ोर है हम उनको अच्छे करेंगे, और अगर हमें 15 दिन दिख रहा है कि सिर्फ 15 दिन आपके एग्ज़ाम के हैं तो भैया फिर हम वो पढ़ेंगे जिससे हम पास हो जाएं। और अगर हमें दिख रहा है कि 60 से 70 दिन हमारे पास में है तो हम सोचेंगे कि जो हमारे कमज़ोर टॉपिक है हम उनको उठाएं और शायद रैंक लाने की कोशिश हम करेंगे। ये सभी का है, ठीक है। तो बस मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि फिलहाल जो स्थिति है ये है कि भाई 20 अक्टूबर को बहुत कम चांसेस लग रहे हैं कि आपका एग्ज़ाम हो। यूपी कांस्टेबल में भी ऐसा ही हुआ था। यूपी कांस्टेबल में भी एक बार डेट वायरल हुई थी कि जो डिपार्टमेंटल नोटिस है ये वायरल हुए थे, पर बाद में वो उस डेट को ना होकर उससे 20 से 25 दिन बाद आपका एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। और अगर 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना होता तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मिनिमम 30 दिन पहले तो भाई इनको देना था। 30 दिन पहले क्या नोटिस देना था, उस नोटिस में पूरा बाकायदा बताते कि इस तारीख से एग्ज़ाम है। दूसरी बात, उसमें सिलेबस जैसे 2017 में आपका सिलेबस बताया गया था कि भाई पॉलिटी के 18 क्वेश्चन हैं, मूल विधि के 4 क्वेश्चन हैं, मैथ के ये वाले टॉपिक हैं। जो आज के समय में आप यूपी पुलिस एसआई का अगर आप सिलेबस डाउनलोड मारोगे तो वो 2016-17 वाले पैटर्न पर है जो ऑफिशियल था। अब क्या उसमें चेंजेस होंगे, क्योंकि देखो कुछ महानुभाव ये कह रहे हैं कि भाई एग्जाम में प्रिपेयर होके जाना, रीजनिंग के वो ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे मृतक आश्रित में पूछे गए थे। मृतक आश्रित में 60 क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग के इस बार। तो भाई वो कोई अलग बात थोड़ी है, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। भाई आपका जब नोटिस आएगा उसमें पूरा सिलेबस में बता दिया जाएगा आपको कि भाई हम रीजनिंग से 60 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। ऐसा थोड़ी है कि जिस दिन आप एग्जाम में बैठोगे उस दिन ही आपको पता चलेगा। मैं प्रीवियस पैटर्न की बात कर रहा हूँ पहले यही था। तो ये सब कुछ देखकर बात वही है कि 20 अक्टूबर से बहुत अब कम चांसेस लग रहे हैं। और देखो होने को कुछ भी हो सकता है, ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है, यूपीआई कुछ भी हो सकता है, पर संभावना का खेल है। संभावना ये है, वो संभावना अगर देखें और पहला पैटर्न देखें, ये कोई दुनिया का सबसे न्यारा, सबसे दुराला और सबसे कोई ऐसा एग्ज़ाम यूपीएसआई नहीं है कि बस सबसे अलग तरीके से का एग्ज़ाम है ये, कि बस पता नहीं इसमें क्या होगा। ठीक है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के तरीके से होता है, समझ रहे हो। तो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के तरीके से अगर होगा तो फिर आपको 1 महीने पहले नोटिस में दिया जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम डेट क्या है। 1 महीने कम से कम 20-25 दिन का तो आपको ये बताएंगे कि भाई हाँ भाई ये सिस्टम आपका ऐसे ऐसे है, ठीक है। और अभी देखो होने को कोई भी हो सकता है। जो लोग बात कर रहे हैं 8 अक्टूबर की, या फिर कोई बात कर रहा है 11 अक्टूबर की कि सीधा एडमिट कार्ड आएंगे, तो देखो यार अगर मैं गलत ना हूँ तो कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई 15 दिन पहले तो हमें आपको बताना पड़ेगा कि भाई किस तारीख से एग्ज़ाम है। तो अगर यहाँ देखी जाए तो 20 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम है, तो फिर 5 अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम है या नहीं है। मतलब आप 2 तारीख है, 3, 4 और 5, अगर इसमें आपका कुछ नहीं आया तो ये मानना फिर जहाँ तक है संभावना ये है कि फिर आपका 20 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि 15 दिन पहले तो मिनिमम बताना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई सेशनल टेस्ट देने जा रहे हो या किसी कोचिंग में कि भाई साहब कल आ जाना, कल आपका टेस्ट है, क्योंकि छोटी मोटा टेस्ट नहीं है, 12-13 लाख बच्चों का टेस्ट होना है, छोटी मोटी बात नहीं है, ठीक है।
ठीक है। तो अभी फिलहाल ये स्थिति है जो मैंने आपको, मुझे लगता है कि आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। अभी जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, और होने को 20 तारीख को हो भी सकता है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। 100% ये यूपी है, कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, पर जो प्रीवियस अगर पैटर्न देखें तो उसमें लग रहा है कि मुश्किल है पेपर 20 अक्टूबर को। अब जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।